नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इस पाठ के अंतर्गत अपन मौसम, जलवायु और ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन होता क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ की जलवायु गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि ये भूमध्य क्षेत्र के आसपास में आता है। जो भी भूमध्य रेखा के आसपास में जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनकी जो जलवायु होती है वो अक्सर क्या होती है? गर्म होती है। यहाँ का जो तापमान होता है वो सर्दियों में 15 डिग्री सेल्सियस तक तथा गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, या इससे अधिक 42 डिग्री 44 डिग्री तक भी हो सकता है। यहाँ पर जो वर्ष भर दिन और रात का जो समय होता है वो लगभग क्या होता है? बराबर होता है। ऐसा नहीं है ध्रुवीय क्षेत्र में होता था जैसे कि 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है, 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। यहाँ पर रोज़ सवेरा होता है, रोज़ रात होती है। मतलब जो दिन और रात का जो समय होता है वो लगभग क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। जब नाम ही है कि वर्षावन, तो यहाँ पर जो वर्षा है वो प्रचुर मात्रा में होती है। यहाँ की विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट तथा असम में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इन 2 जगह पे पाए जाते हैं और इनके अलावा वन दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंतु भी पाए जाते हैं। अब कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर जंतु तो पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। यहाँ वनों में पाए जाने वाले जंतु में बंदर, कपी, गोरिल्ला, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प आदि आते हैं और इनके अलावा भी विभिन्न प्रकार के और अन्य जानवर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक लाल नेत्र वाला मेंढक होता है। मतलब यहाँ पाए जाने वाले लाल नेत्र वाले मेंढक के जो तलवे होते हैं, मतलब इनके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? चिपचिपे पदार्थ होते हैं। अब वर्षावन तो मोस्टली यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो जानवर रहते हैं वो अधिकतर वनों पर ही पाए जाते हैं। तो जो मेंढक होते हैं उसके तलवे क्या होते हैं? चिपचिपे होते हैं। मतलब इनके तलवों से कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है जो उसे चिपचिपा बनाता है और उसी चिपचिपे पदार्थ के कारण ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाते हैं। वर्षों पर रहने वाले बंदर। अब जो बंदर होते हैं उनकी पूँछ क्या होती है? बहुत लंबी होती है। मतलब इस क्षेत्र में जो बंदर पाए जाते हैं उनकी पूँछ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जो उन्हें पेड़ों की जो शाखाएं होती है उस पर चढ़ने में सहायता करते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं या जहाँ पर ये जाते रहते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़। आप देख सकते हैं ये लाल नेत्र वाला मेंढक और इसके जो तलवे हैं वो क्या होते हैं? वो भी लाल कलर के होते हैं और इनके पैरों से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में सहायता करता है। और ये न्यू वर्ल्ड मंकी नामक बंदर है जो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं और इनकी पूँछ क्या होती है? बहुत लंबी होती है। आगे आता है एक टुक्कन पक्षी जिसकी क्या होती है? चोंच बहुत लंबी होती है। तो टुकन पक्षी की चोंच बहुत बड़ी होती है जिसके कारण ये शाखाओं पर लगे फलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं। मतलब ये उन फलों तक पहुंच जाते हैं आसानी से जो कमज़ोर होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि टुकन पक्षी की चोंच क्या होती है? बहुत भारी होती है और इतना भारी ये सहन भी नहीं कर पाता है। जो कमज़ोर फल होते हैं तो आसानी से उस चोंच की सहायता से क्या हो जाता है? इससे टूट जाते हैं। तो ये उन्हीं शाखाओं तक या उन्हीं फलों तक पहुंचता है जो क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। ये टुकन पक्षी है, आप देख सकते हैं इसकी चोंच कितनी बड़ी है। यहाँ रहने वाले कुछ जंतु। अब इनके अलावा यहाँ पर जो रहने वाले जंतु हैं उनके कुछ और अनुकूलन बताए गए। अगर आपको पूछे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले जीवों के अनुकूलन लिखिए तो आप ये सब अनुकूलन लिख सकते हैं।
यहाँ रहने वाले कुछ जंतुओं की सुनने की संवेदनशील शक्ति, मतलब जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत तीव्र होती है, तेज होती है। इनकी जो दृष्टि होती है, देखने की शक्ति, वो भी तीव्र होती है। इनकी जो त्वचा होती है, खाल होती है, वो बहुत मोटी होती है। और इनके शरीर पर ऐसे वर्ण पाए जाते हैं जो उन्हें जंगल में छुपने में मदद करते हैं। मतलब इनके शरीर पर ऐसे रंग पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, उनको जंगल में छुपने में सहायता करेंगे। अब ये जंगल में छुपेंगे क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ा जानवर होगा वो छोटे जानवर का क्या करेगा, भक्षण करेगा या शिकार करेगा। तो उससे बचने के लिए जो छोटे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, जंगल में आसानी से छुप जाते हैं। तो उनका रंग इसी प्रकार का होता है ताकि वह आसानी से जंगल में छुप सके और वह जो भक्षण करने वाला जानवर है, जो परभक्षी है, उसको दिखाई नहीं दे। जैसे बिलाव परिवार के जो जंतु होते हैं उनमें मतलब शेर और चीता, उनकी जो खाल होती है वो क्या होती है, बहुत मोटी होती है। और उनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो भी संवेदनशील होती है, तेज होती है। फिर आता है आपके लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, सफ़ेद चांदी जैसे अयाल। इसके मुंह पर क्या पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा लॉयन शेर होता है, शेर के मुंह पर कैसे बाल पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से इस बंदर के मुंह पे भी बहुत सारे बाल पाए जाते हैं जिसे हम अयाल कहते हैं। और ये अयाल जो होते हैं वो श्वेत चांदी के रंग जैसे होते हैं, जो उसके मुंह पर और ठुड्डी पर, मतलब नीचे हिचकी तक पाए जाता है। इसीलिए इस बंदर का नाम लॉयन से शुरू होता है, क्योंकि इसका जो मुंह होता है वो किसके समान दिखता है, शेर के समान, लायन के समान दिखता है। ये वर्षों पर वृक्ष पर आसानी से चढ़ सकते हैं तथा ये अपना अधिकांश जीवन कहाँ बिताते हैं, पेड़ पर। जो ये बंदर होते हैं वो अपना अधिकांश जीवन कहाँ बिताते हैं, पेड़ पर बिताते हैं। ये भोजन में वृक्षों की छाल में जो रहने वाले कीट होते हैं उनकी तलाश में ही रहते हैं, क्योंकि ये अपना अधिकांश भोजन कहाँ से लेते हैं, पेड़ से ही लेते हैं। बहुत कम चांस ऐसा होता है कि ये बंदर ज़मीन पर जाते हैं, वरना ये अपना भोजन क्या करता है, पेड़ों से ही प्राप्त कर लेते हैं। पेड़ों की छाल के अंदर जो छोटे छोटे कीट पाए जाता है ये उनका ही भक्षण करते हैं अधिकतर। आप देख सकते हैं लॉयन टेल्ड लंगूर, इसके मुंह पे जो सफ़ेद कलर के अयाल पाए जाते हैं वो उसी के समान है, मतलब शेर के समान ही दिखाई देते हैं। और ये इसके मुंह पर गालों के चारों तरफ और हिचकी तक नीचे तक पाए जाते हैं। फिर आता है आपका भारतीय हाथी। अब हाथी के जो दो लंबे लंबे बाहर वाले दांत पाए जाते हैं उसकी सहायता से ये मन चाहे पेड़ की छाल को आसानी से छील सकता है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है। अब हाथी का जो नाक है वो उसका सूंडी है, तो वो सूंड का जो उपयोग है वो नाक के रूप में करता है। भोजन की स्पर्धा होने के बावजूद अब कोई भी इंसान हो या जानवर हो वो अपने भोजन की तलाश करेगा, वो भोजन के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। तो जानवरों में भी भोजन की तलाश के लिए, भोजन के लिए भी स्पर्धा होती है, मतलब पहले भोजन किसको प्राप्त होगा। तो जो बड़े जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे जानवरों का शिकार कर लेते हैं आसानी से। तो इसी स्पर्धा में क्या होता है, हाथी अपना भोजन कहीं ना कहीं से क्या कर लेता है, आसानी से जुटा लेता है। हाथी के बड़े लंबे कान उसको बहुत हल्की ध्वनि सुनने में भी मदद करते हैं, मतलब हल्की से हल्की जो ध्वनि होती है, बारीक ध्वनि, उसको भी हाथी क्या कर लेता है, आसानी से सुन लेता है। वर्षा वन की गर्म व आर्द्र जलवायु में भी हाथी के जो कान होते हैं वो उसको ठंडा रखने में सहायता करते हैं। अब आपको इस पाठ के जो जितने भी नोट्स है ये अपनी कॉपी में करने हैं और अगली कक्षा में इस पाठ के अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।